जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था कि ईसाओ अपने लास्ट मूवमेंट में था, उसने एक फाइनल अटैक को रिलीज किया अगेंस्ट मॉन्स्टर 9। अब देखना ये था कि उस फाइनल अटैक में मॉन्स्टर 9 मरता है या फिर नहीं। वेल हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी याद से ऑन कर लेना ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के इस वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि मॉन्स्टर 9 किस तरह से ईसाओ की बॉडी को टेक ओवर करता है और साथ में हम ये भी देखेंगे कि रेनो को मॉन्स्टर 6 से बनाए गए वेपन को हैंड ओवर किया गया, यानी कि रेनो को प्राइमरी वेपन मास्टर बना दिया जाएगा। एक बात बता देता हूँ, मॉन्स्टर 6 एक मेगा मॉन्स्टर था जो कि एस रैंक लेवल का था। अब रेनो को उसका प्राइमरी यूजर बना दिया जाएगा। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ईसाओ ने अपनी पूरी जान लगा दी थी मॉन्स्टर 9 को मारने में, पर स्टिल वो मरने से रहा। ईसाओ के अटैक से मॉन्स्टर 9 का कोर दिखाई देने लगा था। वन लास्ट शॉट, मॉन्स्टर 9 का गेम ओवर। ईसाओ वो भी करने की कोशिश करता है, उसने सेकेंड फॉर्म को यूज किया और ये वाला अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। मॉन्स्टर 9 की पूरी बॉडी ऑलमोस्ट डिसइंटीग्रेट हो जाती है, पर वो वापस से खुद को हील करते हुए बोलता है कि अगर मेरी बॉडी फुल पावर अप होती इसके बाद भी मैं तुम्हारे सामने स्टैंड नहीं कर पाता। पर तुम एक ह्यूमन हो और ह्यूमन की एक लिमिट होती है। अगर तुम्हारी बॉडी एक मॉन्स्टर की होती तो डेफिनेटली मैं इस बैटल को कभी जीत ही नहीं पाता। यही सब इमेजिन कर सकते हैं कि ईसाओ कितनी स्ट्रेंथ को होल्ड करता होगा। दैट्स द रीजन कि मॉन्स्टर 9 ईसाओ के पीछे क्यों पड़ा है। इसी बीच में हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर ईसाओ ने इस कंट्री और डिफेंस फोर्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नारुमी को हैंडओवर किया था। काफका वहां पर ईसाओ को देखता है और वो उन्हें आवाज लगाता है। नारुमी ईसाओ के पास जाता है और काफका तुरंत समझ जाता है कि ये ईसाओ तो बिल्कुल भी नहीं है। काफका नारुमी को रोकता है, उसने बताया कि वो ईसाओ नहीं बल्कि मॉन्स्टर 9 है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने खुद को ट्रांसफॉर्म किया और एक जोरदार ब्लास्ट से अटैक किया जो कि पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल था। काफका ही बोलता है कि मॉन्स्टर 9 का ये वाला अटैक पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। नारुमी अपनी टेलीकम्युनिकेशन से ईसाओ से बात करने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि वो टेलीकम्युनिकेटर मॉन्स्टर 9 के पास था। उसने बताया कि मैंने ईसाओ को मार के उसे एब्जॉर्ब कर लिया है। अब नारुमी और किकोरू ने मॉन्स्टर 9 के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे थे। किकोरू ये जानने के बाद बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है कि मॉन्स्टर 9 ने उसके डैड को मार दिया है। एब्जॉर्प्शन के बाद मॉन्स्टर 9 की बॉडी ईसाओ को कहीं न कहीं रिजेक्ट कर रही थी। दैट्स व्हाई कि वो होल्ड बैक करके वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। नारुमी बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। काफका और नारुमी अपनी फुल पोटेंशियल इसके ऊपर अटैक किए जा रहे थे। इस टाइम पर किकोरू पूरी तरह से हेल्पलेस थी बिकॉज ऑफ हर डैड। अब काफका और नारुमी दोनों मिलकर भी मॉन्स्टर 9 को हैंडल कर ही नहीं पा रहे थे, पर उसकी बॉडी ईसाओ के बॉडी के साथ प्रॉपर मर्ज नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से वो खुद की पोटेंशियल को पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहा था। मॉन्स्टर 9 एक जोरदार ब्लास्ट को रिलीज करता है और गुड बाय बोल के वहां से भाग जाता है, पर जाने से पहले वो इतना बोलता है कि मैं नेक्स्ट टाइम जरूर कुछ करूंगा एंड मॉन्स्टर एरा बिगिंस नाउ। ये मॉन्स्टर 9 की लास्ट वर्ड थे। आफ्टर 2 डेज हम देखते हैं कि सभी यूनिट के डिफेंस ऑफिसर ईसाओ की डेथ सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे थे और गन से फायर करके उसकी डेथ को एक फेथफुली रिस्पेक्ट दे रहे थे। नारुमी और काफका ने देखा कि किकोरू इस सेरेमनी में नहीं थी, जिसके बाद नारुमी किकोरू से मिलने जाता है जहां पर किकोरू अकेले ही रो रही थी। नारुमी बोलता है कि मैं तुम्हें इस यूनिट का सेकंड सबसे पावरफुल मेंबर बनाऊंगा। मिस्टर ईसाओ ने जो कुछ भी मुझे सिखाया है आई विल डू इट अगेन और वो सब कुछ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। डोर के बाहर ही काफका ये सब सुन रहा था। वो किकोरू के पास नहीं जाता है। काफका ने डिसाइड कर लिया था कि वो नेक्स्ट बैटल में डेफिनेटली मॉन्स्टर 9 को खत्म कर देगा। क्लीनिंग एजेंसी के जितने मेंबर्स थे वो सभी अपनी ड्यूटी पर लग जाते हैं। सभी मेंबर्स मिलकर मॉन्स्टर की बॉडी को क्लीन कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि नारुमी किकोरू को ट्रेन कर रहा था। उसकी फाइट प्लेटून लीडर शिनोनामे से होती है, जहाँ पर किकोरू देखते हैं कि शिनोनामे कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इतने बड़े वेपन को कैसे हैंडल कर लेती है। नारुमी बोलता है कि शिनोनामे के बाद मैं तुम्हारा अगला अपोनेंट रहूंगा। शिनोनामे को भी काफी मुश्किल हो रही थी किकोरू को टैकल करने में। चेन शिफ्ट होता है, हमें एक शॉकिंग न्यूज मालूम पड़ती है काफका को लेके। काफका का कुछ बॉडी पार्ट जैसे कि उसका हाथ ह्यूमन में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था एंड साइंटिस्ट ने ये भी बताया कि अगर काफका हर दिन इसी तरह से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होता रहा तो वो शायद से ह्यूमन में दोबारा ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं पाएगा। काफका अकेले बैठा था, वो मॉन्स्टर 9 को हराने के बारे में सोच रहा था। उतने में वहां पर नारुमी आ जाता है। वो बोलता है कि अब हम तुम्हें डिफेंस फोर्स में ज्यादा दिन तक रहने नहीं दे सकते हैं और इसका रीजन तुम्हें अच्छे से मालूम ही होगा। अगर तुम खुद को लगातार ट्रांसफॉर्म करोगे तो तुम वापस से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाओगे। काफका का ध्यान कहीं और ही था। नारुमी उसके ऊपर चिल्ला के बोलता है कि मेरी बातों पर ध्यान दो। काफका हिबिनो, लेंड अस योर स्ट्रेंथ। अगर तुम एक मॉन्स्टर में बदल भी जाओगे तो तुम्हारी परवाह कौन करेगा? मुझे सिर्फ तुम्हें खत्म ही करना होगा, पर मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मैं तो बस मॉन्स्टर 9 को खत्म करना चाहता हूँ। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हो कि मॉन्स्टर 9 मारा जाए? अफसोस कि हमारी सच्ची भावना सिर्फ हम और वहाँ पर जो थे जब ईसाओ की मौत हुई थी सिर्फ वही लोग समझ सकते
हैं और यहाँ पर रुकना तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसके रिप्लाई में काफका बोलते हैं कि कमांडर नार्मी, ये वही जगह है जहाँ पर मैं आना चाहता था। और हाँ, चीफ ने सिर्फ मेरे लिए उन सभी को पीछे कर दिया जो मेरे खिलाफ थे और मुझे मेरे पास से कनेक्ट किया ताकि मैं अपने गोल को हासिल कर सकूं। अब हमें ताचिका बेस को दिखाया जाता है जहाँ पर होशिना मॉन्स्टर टेन से थोड़ी बातचीत करता है। वो एक जोरदार दहाड़ भी लगाता है, सभी लोग की गांडें फट जाती है, पर हमारा होशिना जस्ट चिल मार के उसके सामने खड़ा था। उसको मालूम है कि ये तो बच्चा अपना, अभी तो जस्ट इसको पेल क्या है मैं। हालांकि मॉन्स्टर टेन खुद को रीजनरेट नहीं कर सकता था, उसकी सिर्फ खोपड़ी बची थी। होशिना मॉन्स्टर टेन से पूछता है कि क्या तुम मॉन्स्टर 9 के बारे में जानते हो, जिसकी रिप्लाई वो बोलता है कि मैं जानता हूँ क्योंकि इसी ने मुझे बनाया है और मेरी एक शर्त है, मुझे बाहर निकालो, मुझे फाइट को लड़ने दो। होशिना मना कर देता है, वो बोलता है कि तुम अभी फाइट करने के लायक हो ही नहीं, जिसके रिप्लाई में मॉन्स्टर 10 बोलता है कि मैं फाइट कर सकता हूँ। तुम ह्यूमन, हम मॉन्स्टर को वेपन में बदल सकते हो, आई नो दैट। तो मुझे जल्दी से एक वेपन में बदलो और स्वॉर्ड मैन, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पहनो और मैं तुम्हारे बॉडी को टेक ओवर करूंगा। इसमें मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करूंगा। होशिना मना कर देता है, पर पूरी तरह से नहीं। उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम चाहिए। वो आशिरो से परमिशन मांगता है, पर उसने बताया कि इससे पहले मुझे हेडक्वार्टर से परमिशन लेनी होगी। अब होशिना मॉन्स्टर 10 को बोलता है कि आई एक्सेप्ट योर डील बट रिमेंबर वन थिंग, तुम मेरी बॉडी को नहीं बल्कि मैं तुम्हें यूज करूंगा। होशिना मॉन्स्टर 9 को लेके यूनिट फर्स्ट के बेस में विजिट करता है, जहाँ पर किकोरो और काफका बहुत खुश हो जाते हैं। पर हमारा काफका अभी भी काफी अपसेट था, उसने अपनी आइडेंटिटी को जो छुपाया था होशिना से भी। साइड से टकला ऑफिसर बोलता है कि तो बहुत बुरी बात है कि यहाँ पर थर्ड यूनिट के ऑफिसर्स आ रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट यूनिट थर्ड यूनिट के रिलेशनशिप कुछ अच्छे नहीं है। होशिना को देखने के बाद नारोमी गुस्से से पागल हो जाता है। उसने कहा कि यहाँ पर आने की तुम्हें परमिशन किसने दी, जिसके रिप्लाई में होशिना बोलता है कि नारोमी मेरे भाई, तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरे वेलकम के लिए इतना कुछ किया, और हाँ, मैंने बेस ब्रांच से परमिशन ली है यहाँ पर आने के लिए। नारोमी होशिना के ऊपर लगातार भड़के जा रहा था और उनके यूनिट के बीच में ही बहस छिड़ जाती है, पर अपना होशिना अपने सिर्फ एक वर्ड से ही नारोमी की बोलती बंद कर देता है। अब वहाँ पर टकला ऑफिसर आ जाता है, उसने होशिना से मुलाकात की और सभी यूनिट के ऑफिसर्स की मीटिंग को स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पर होशिना बताता कि मॉन्स्टर 10 को मॉन्स्टर 9 ने ही क्रिएट किया है, वो तो बस एक प्रोटोटाइप है। इवन मॉन्स्टर 10 हमारी तरफ से फाइट भी करना चाहता है। यहाँ पर होशिना ने एक अनबिलीवेबल थ्योरी को प्रेजेंट करता है। उसने बताया कि हाल ही में जो अर्थ से एनॉर्मस एनर्जी रिलीज हो रही है, जो कि एक डिस्ट्रक्शन है और वो अपने आसपास के सभी प्लैनेट्स और एनिमल्स को इफेक्ट कर रही है, और मुझे ये पूरा यकीन है कि मॉन्स्टर 9 इसी फेनोमेनन का यूज करके सभी मॉन्स्टर्स को क्रिएट कर रहा है। सभी ऑफिसर्स ने होशिना से इस लोकेशन के बारे में पूछा, जिसके रिप्लाई में उसने बताया कि फिलहाल तो मैं अभी भी उस लोकेशन को खोज ही रहा हूँ। मैं इस बात से श्योर हूँ कि उसका लोकेशन फिलीपीन सी या फिर यूरेशियन प्लेट पर ही होगा, पर उसके करंट लोकेशन का स्टिल कोई पता नहीं चल पाया है। अब इसके बाद एक ऑफिसर बोलता है कि वो लोकेशन बहुत ही बड़ा है और हमें करंट लोकेशन को पिन पॉइंट करने के लिए कुछ साल और लगेंगे। इस बात से एक ऑफिसर नाराज हो जाता है। उसने कहा कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। आशिरो ने बताया कि मॉन्स्टर 9 और 10 में एक स्पेशल एबिलिटी है, जब वो किसी ह्यूमन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तब वो अपने होस्ट से सभी मेमोरीज को एक्सेस कर सकते हैं, और मुझे ये पूरा यकीन है कि चीफ को एब्जॉर्ब करने के बाद अब मॉन्स्टर 9 हमारे डिफेंस फोर्स की सभी मूवमेंट्स और स्ट्रेंथ का पता लगा चुका होगा। होशिना बताता है कि मैंने एक डिसीजन को लिया है मॉन्स्टर 6 से बनाए गए वेपन को एक ऑफिसर को हैंडओवर करने का। अब सभी ऑफिसर मिलकर उसके बारे में पूछते हैं, जिसका रिप्लाई करते हुए होशिना बताता है कि हमारे डिफेंस फोर्स में एक ऐसा ऑफिसर है जिसका स्कोर तो एवरेज है, हालांकि वो अभी भी अपने लर्निंग स्टेज पर है, पर उसने मॉन्स्टर 9 के अगेंस्ट स्टैंड करने की काफी हिम्मत को दिखाया था, और उसका नाम रेनो इचिकावा है। यस गाइस, अब हमारे रेनो को भी मॉन्स्टर 6 से बनाए गए वेपन को दिया जाएगा, जिससे अब वो अपने पीक पर होगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि रेनो अब किकोरो को भी पीछे छोड़ देगा। टेस्टिंग के लिए अब रेनो को बुलाया जाता है, जहाँ पर कमांडर ओजिटा रेनो को वार्निंग देता है। उसने बताया कि अगर तुम हैंडल नहीं कर पाओगे तो शायद से तुम मर भी सकते हो। पावर्स लेवल को चेक किया जाता है, जहाँ पर फुल पावर्स को रिलीज किया जाता है और रेनो बेहोश हो जाता है। होश आने के बाद उसने इहारू और कमांडर ओजिटा को अपने सामने देखता है। कमांडर ओजिटा बोलता है कि मेरी सलाह मानो कि तुम इस वेपन के बारे में भूल ही जाओ। क्या तुम्हें ये मालूम भी है कि फुल गियर करने पर क्या होता है? रेनो कमांडर की एडवाइस को रिजेक्ट करता है और बोलता है कि मैं ये कर सकता हूँ। कमांडर ओजिटा बोलता है कि तुम्हारे पास 1 मंथ है खुद को प्रूफ करने का, अदरवाइज तुम्हें एलिमिनेट किया जाएगा। पर अगर सच में तुम इतनी पोटेंशियल को होल्ड करते हो तो मैं तुम्हें खुद इस बैटल में मॉन्स्टर 6 से बनाए गए वेपन को पहनने दूंगा। अब रेनो का सच में एक रियल टेस्ट होता है, जहाँ पर उसका सामना एक बड़े से मॉन्स्टर से होता है। हालांकि इस बार रेनो को मॉन्स्टर 6 के बनाए गए सूट को भी दिया गया था, एंड इहारू पीछे से रेनो को कवर भी दे रहा था। अब रेनो ने उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दिया था, पर उसके पास जाने से पहले ही हम देखते हैं कि सूट के फ्रीजर से रेनो का एक पैर ही जम जाता है। देखो दोस्तों, मॉन्स्टर 6 एक वाटर मॉन्स्टर था जिसके पास फ्रोस्ट की भी पावर थी। हम देखते हैं कि रेनो को बचाने के लिए इहारू बीच में आ जाता है। अब वो मॉन्स्टर इहारू को नियरली मारने ही वाला था। इहारू को प्रॉब्लम में देख
देखने के बाद वो अपनी फुल पोटेंशियल से उस फ्रोस्ट को ब्रेक कर देता है और अपने एक सिंगल अटैक में उस मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ा देता है। सभी ऑफिसर्स हैरान हो जाते हैं कि रेनो ने आखिर फ्रोस्ट को मैनेज कैसे किया। चलो कोई नहीं, अब रेनो इस सूट के लिए कंपैटिबल हो चुका था। तो दोस्तों हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वापस से एक बार बोलता हूँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।